मनुष्य जो जीवन है वो इस प्रकार से आपस में लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला है। हालांकि संसार में हमेशा कुछ न कुछ संघर्ष बने रहते हैं, पर पशुओं की तरह ही हम अगर लड़ाई करते रहे, हाँ, पशु को आपने देखा होगा कि वो जा रहा है और किसी के खेत में अच्छा हरा हरा घास दिखाई दिया या कोई पौधे हैं तो उसको खाने लगता है, तो उसका मालिक आकर उसको पीटता है। तो पशुओं को पता नहीं होता है कि ये जो खेत है वो मेरे मालिक का नहीं किसी और का है। बारंबार दंड मिलता है फिर भी गलती करता है। तो मनुष्य भी क्या है, इसी प्रकार से दंड का गलती करता रहे, दंड भुगता रहे। मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि उसके पास अधिक बुद्धि हो। मनुष्य के पास विकल्प होता है कि नियम का पालन करना है या नहीं करना है। जैसे एक बाघ है, उसके लिए कोई विकल्प नहीं होता है कि वो शाकाहारी बन सकता है नहीं, उसके वो हमेशा मांसाहारी बनेगा रहेगा, स्वभाव से वो मांसाहारी है। पर मनुष्य के पास विकल्प होता है और पर्याप्त शाकाहार संसार में उपलब्ध है, फिर भी मनुष्य है अपनी जिह्वा की लालसा के लिए मांसाहार करता है। तो ये बात तो हमें समझनी चाहिए कि शाकाहारी भोजन वो अति आवश्यक है मनुष्य जीवन के लिए। जैसे ही वो मांसाहार करता है तो प्रकृति के द्वारा उसको दंडित किया जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ हम शाकाहार का प्रचार नहीं करें कि शाकाहारी आप बन जाओ। बहुत सारे लोग हैं कि जो शाकाहार का प्रचार करते हैं, तो अच्छे है, मतलब मांसाहार से बेहतर है शाकाहार, पर इससे भी एक स्टेप हमें आगे जाना होगा। वो स्टेप क्या है कि मनुष्य के पास ये बुद्धि है कि जो मुझे शाकाहार मिला है वो भी ईश्वर के द्वारा दिया गया है, तो मेरा एक कर्तव्य है कि मैं ईश्वर का आभार व्यक्त करूं। अब ये आभार व्यक्त करने का जो तरीका है उसी को कहते हैं कि भगवान को भोग लगाना।